हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी टीम। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माई 11 सर्कल और ड्रीम 11 की जो पॉइंट सिस्टम है इसके बारे में। तो हम लोग बहुत ज़्यादा समय क्या करते हैं कि ड्रीम 11 का टीम और माई 11 सर्कल का टीम जो है सेम करके मतलब दोनों में लगा देते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल की जो पॉइंट सिस्टम है बिल्कुल अलग है। तो आज के वीडियो में आपको यही जो है डिटेल्स से बताने वाला हूँ ताकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प हो और आप लोगों को पॉइंट सिस्टम को समझ पाए और बढ़िया से बढ़िया प्लेयर को आप पिक कर पाओ। अगर कोई फास्ट बॉलर अच्छा ट्रैक है तो आपको बॉलर से लेने से या फिर बैट्समैन लेने से फ़ायदा होगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे जो है अंदाज़ा कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना होगा। चैनल को अगर आपने अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको रेगुलर जो है टीम प्रीव्यू वाला जो है टीम वीडियो चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं वीडियो की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं माई ड्रीम 11 के पॉइंट सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ड्रीम 11 का पॉइंट सिस्टम कुछ इस तरीके से है। अगर कोई बैट्समैन एक बॉल में मतलब एक रन करता है तो उसको एक ही पॉइंट मिलता है। अगर बाउंड्री मारता है तो बोनस जो है 1 पॉइंट मिलता है। अगर सिक्स मारता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोनस 2 पॉइंट मिलता है। अगर 30 से प्लस मतलब 30 रन करता है ना तो इसको जो है -4 पॉइंट मिलता है। ठीक है, अगर सपोज आपको शायद ये चीज़ आपको पता नहीं होगी, अगर कोई T20 में 30+ रन करता है तो उनको 4 पॉइंट जो एक्स्ट्रा मिलता है। ऊपर से जो है अगर वो हाफ सेंचुरी करता है तो 8, और अगर सेंचुरी करता है तो यहाँ पे जो है 16 पॉइंट जो उनको एक्स्ट्रा मिलता है। और अगर जीरो पे आउट होता है तो माइनस, आपको पता ही है, -2 पॉइंट जो है प्लेयर को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया बैट्समैन के बारे में। लेकिन वही सेम चीज़ जो है माई 11 सर्कल पे बिल्कुल डिफरेंट है। एक रन करने पे जो है यहाँ पे जो है 0.5 मिलेगा, बाउंड्री मारने पे जो यहाँ पे 0.5 मिलेगा, सिक्स मारने पे 1 मिलेगा, 30 रन अगर कोई मारता है तो उनको 2 पॉइंट, और अगर हाफ सेंचुरी करता है तो उनको 4 पॉइंट, और सेंचुरी करता है तो 8 पॉइंट, और कोई अगर जो है जीरो पे डिसमिसल होता है तो दोनों में से सेम है, -2 पॉइंट। तो हम लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। अगर बैट्समैन की तरफ से देखें तो कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। माई 11 सर्कल पे क्या होता है, माई 11 सर्कल पे आपको जो है अम, आप डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका बैट्समैन ने अगर 100 पॉइंट ड्रीम 11 पे किया है तो माई 11 सर्कल पे जो है 50 पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये लगभग आप लोग समझ गए बैट्समैन पे। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब हम लोग देख लेते हैं ड्रीम 11 पे बॉलर्स को क्या कुछ मिलता है। तो बॉलर्स की पॉइंट की बात कर लेते हैं। एक विकेट पे जो है इंक्लूडिंग रन आउट, तो यहाँ पे 25 पॉइंट मिलता है, मतलब 25 पॉइंट एक विकेट पे। अगर एलपीडब्ल्यू या बोल्ड होता है तो बोनस जो है यहाँ पे आप देख सकते हो 8 पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मालूम नहीं होगा कि ठीक है कि अगर कोई बैट्समैन अगर कैच आउट करता है ना तो यहाँ पे 25 ही पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर कोई बल्लेबाज अगर उनको बोल्ड या फिर एलपीडब्ल्यू करता है ना तो 25+8 मतलब उनको जो है 33 पॉइंट मिलेगा 1 विकेट का। ठीक है, तो ये आपको जो है यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। ये आपको शायद पता नहीं होगा, मुझे 100% पता है। ठीक है, ड्रीम 11 पे ऐसा जो है पॉइंट सिस्टम है। अगर कोई बॉलर 3 विकेट लेता है तो 4 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है। अगर 4 विकेट लेता है तो 8 पॉइंट, और 5 ही लेता है तो यहाँ पे जो है 16 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है। और अगर कोई बॉलर अगर मेंटेन करता है तो यहाँ पे 12 पॉइंट जो है एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये आप समझ लीजिए। अब बात कर लेते हैं माई 11 सर्कल की जो है बॉलिंग की जो है क्या है। तो बॉलर्स पे अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कोई विकेट एलबीडब्ल्यू में से कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि आपको अगर एलपीडब्ल्यू या फिर बोल्ड करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर आप विकेट लोगे तो 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अगर मेडन ओवर करोगे तो यहाँ पे जो है 4 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन वहाँ पे जो है मेडन ओवर करने पे 12 पॉइंट, मतलब यहाँ से डबल
जो है यहाँ पे थोड़ा पॉइंट जो है यहाँ पे कम दे रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप जो है अगर 3 विकेट लेते हो तो सिर्फ 3 पॉइंट, 5 विकेट लेते हो 6 पॉइंट, और 7 विकेट हॉल अगर करते हो 7 विकेट लेते हो तो यहाँ पे आपको 9 पॉइंट मिलते हैं। तो मतलब बॉलर्स पे जो है ड्रीम 11 पे जो है ज़्यादा पॉइंट दे रहे हैं, और यहाँ पे जो है कम पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर बैट्समैन को आप ले रहे हो ना ड्रीम 11 पे, तो यहाँ पे और वहाँ पे सेम पॉइंट लगभग रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है डिवाइड करके आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन बॉलर्स पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आएगा, क्योंकि अगर कोई बॉलर्स ने जो है अगर सपोज एक विकेट लिया है ड्रीम 11 पे बोल्ड करके, तो उसको जो है 33 पॉइंट मिलेगा। वहीं पे अगर माई 11 सर्कल पे सिर्फ और सिर्फ 10 ही पॉइंट मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को पता नहीं है। टीम बनाने के वक्त जो है आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई पिच जो है टर्निंग पिच है, स्विमिंग पिच है, तो यहाँ पे जो है बोल्ड या फिर जो है एलबीडब्ल्यू होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ड्रीम 11 में अगर आप खेलते हो ना, तो आपको बॉलर्स लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ये सब चीज़ें मालूम होना चाहिए अगर आपको अच्छा प्लेयर बनना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग फील्डिंग की, ठीक है। फील्डिंग पॉइंट्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो फील्डिंग पॉइंट में अगर कोई बैट्समैन, अगर बैट्समैन क्या कोई भी कीपर कोई भी अगर कैच करता है तो यहाँ पे +8 पॉइंट मिलते हैं। और अगर कोई, ठीक है, प्लेयर अगर 3 कैच एक ही मैच पे करते हैं तो यहाँ पे 4 पॉइंट एक्स्ट्रा ऑन मिलते हैं। अगर कोई नहीं, ये सिर्फ विकेट कीपर ही स्टंपिंग कर सकता है, तो यहाँ पे 12 पॉइंट। अगर कोई डायरेक्ट थ्रो में हिट करता है तो यहाँ पे जो है 12 पॉइंट मिलता है। अगर कोई डायरेक्ट जो है हिट नहीं करता, ठीक है, मतलब अगर मैंने कीपर को दिया और कीपर ने स्टंप पे मारा तो मैंने थ्रो किया, मुझे 6 पॉइंट मिलेगा। और जो यहाँ पे जो कीपर ने जो है जो स्टंप पे लगाया उनको जो है 6 पॉइंट मिलेगा, तो कुल 12 पॉइंट, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये सब होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं माई 11 सर्कल पे जो है जो फील्डिंग का क्या है। अगर कोई कैच करेगा तो आपको 4 पॉइंट मिलेगा, स्टंपिंग करने पे 6, डायरेक्ट हिट पे जो है लगभग आपको जो है 6 पॉइंट, और जो है रन आउट पे जो है 3 पॉइंट मिलेगा। तो ये लगभग जो है सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं स्ट्राइक रेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम लोग ध्यान नहीं देते इस चीज़ पे, ठीक है। स्ट्राइक रेट पे माई 11 सर्कल पे अगर आपने 50 से नीचे रखा, ठीक है, अगर 50 से नीचे मतलब क्या, मैंने अगर 5 बॉल खेला और मैंने सिर्फ 2 ही रन बनाया तो क्या मेरा -3 मुझे मिल जाएगा? नहीं, आपको मिनिमम जो है 10 बॉल जो है आपको फेस करना है, ठीक है। तो आपको ये मिनिमम रन का आपको भूल जाना है। अगर आपने 10 बॉल फेस किया है तो आपको जो है ये लागू हो जाएगा। अगर आपने 10 बॉल फेस किया है उसमें सिर्फ अगर आपने 10 ही, आपके प्लेयर ने 10 ही रन बनाए, तो आपका जो है पॉइंट में से -3 हो जाएगा। ऊपर से अगर 75 की तरह एवरेज होगा तो इस तरीके से माइनस होता जाएगा। और प्लस में हम लोग देखते हैं अगर 200 के अब 200 या फिर 200 से अब खेलता है तो यहाँ पे 4 पॉइंट जो है एक्स्ट्रा स्ट्राइक रेट के जो है जो यहाँ पे ऐड होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्राइक रेट पे ड्रीम 11 पे कैसा पॉइंट दे रहा है। तो यहाँ पे पहले ही बता रहा है कि यहाँ पे भी सेम रूल्स है। मिनिमम जो है 10 जो है बॉल आपके प्लेयर ने जो है खेला होगा तभी ये सब अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप समझ ही लीजिए, अगर 100 बॉल्स में जो है यहाँ पे लिखा है 170 रन, अगर मतलब 170 के ऊपर स्ट्राइक रेट से अगर खेलेंगे तो उनको जो है +6 मिलेगा। 150 के ऊपर से खेलेंगे तो यहाँ पे +4, और 130 से लेकर 150 तक खेलेंगे तो 2 पॉइंट, और जो है 100 से नीचे अगर जाएंगे तो 2 से लेकर 6 पॉइंट तक जो है यहाँ पे माइनस जो है हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए प्लेयर को मिनिमम 10 बॉल खेलना पड़ेगा। तो लगभग सेम ही रूल्स है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमी, जो कि बॉलर्स पे अप्लाई होता है। वो अगर कोई बॉलर जो है मिनिमम 2 ओवर बॉल करना चाहिए, तभी जो है ये इकोनॉमी रेट जो है अप्लाई होगा। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जानने ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्लस में जो है +3 तक आप यहाँ पे जो है लाते हो, और माइनस पे -2 तक जो है देते हैं। 9 रन ओवर जो है आम बात है, कोई भी बॉलर जो है दे देता है, तो यहाँ पे +-2 मिल जाता है, और 3 रन बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो इकोनॉमी में कुछ खास ऐसा डिफरेंट नहीं है कि आपके प्लेयर जो है जो इकोनॉमी अच्छा करके जो है यहाँ से जो है
अच्छा खासा जो है कर लेंगे। वही सेम चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। अगर 5 ओवर पर ओवर अगर देते हैं तो 6 पॉइंट मिलता है। यहाँ पे ड्रीम 11 पे जो है अच्छा खासा दे देते हैं। अगर आपके प्लेयर ने 12 वो रन से ज़्यादा दिया है ओवर में, मतलब 2 ओवर जो है यहाँ पे भी बॉल करना ज़रूरी है, तो -6 जो है यहाँ पे जो है अप्लाई हो जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अदर्स क्या है। अदर्स क्या है आपको पता ही होगा। कैप्टन पे जो है 2 गुना आपको पॉइंट मिलेगा, वॉइस कैप्टन पे जो है 1.5 गुना, और यहाँ पे जैसे ही अगर प्लेइंग 11 आपके प्लेयर खेलते हैं तो यहाँ पे 4 पॉइंट आपको गारंटीड मिलते हैं। तो वहीं पे अगर हम लोग अदर्स यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो है प्लेइंग 11 खेलने पे आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट मिलते हैं। तो अब होप करता हूँ आपको बहुत सारी नई चीज़ें मालूम चली होगी इस वीडियो से, कि पॉइंट सिस्टम जानना कितना ज़रूरी है। जैसे कि अगर बोल्ट होता है या फिर एलपीडब्ल्यू होता है तो ड्रीम 11 पे ज़्यादा मिलता है। अगर विकेट अगर गिरता है तो ड्रीम 11 पे विकेट पे ज़्यादा पॉइंट मिलता है, वहीं पे माई 11 सर्कल पे कम जो है पॉइंट मिलता है। तो दोनों की जो है ऐप की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आप चाहें तो अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं मेरे रिफ़र कोड से और खेल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।